नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर पैसिव वॉइस का जो अगला पार्ट है 6, इसके अंदर हम ले रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान जैसे आज्ञा, निवेदन, आदेश, प्रार्थना सूचक आदि वाक्य अंदर आपको मिलेंगे। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें वाक्य की शुरुआत या तो फर्स्ट फॉर्म से हो सकती हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर डू या डोंट या डू नॉट से वाक्य की शुरुआत हो सकती हैं, या फिर वाक्य की शुरुआत में लेट शब्द दिया हुआ हो। इस प्रकार के सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें हमेशा या तो आज्ञा होगी, या फिर निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगी, या फिर ऑर्डर होगा, आदेश, या फिर प्रार्थना होगी। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाती हैं, उनके महत्वपूर्ण ट्रिक्स हम देख लेते हैं। इसका पहला रूल्स देखते हैं। इसका पहला रूल्स है, अगर आपके सामने इम्परेटिव सेंटेंस आया है और उसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो आप सबसे पहले लेट से वाक्य की शुरुआत करेंगे। दूसरा रूल्स, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब, और मुख्य क्रिया तो थर्ड फॉर्म में रहेगी। ये इम्परेटिव सेंटेंस हो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। और उसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड आता है तो वो वाक्य के अंत में लिखना है। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण ट्रिक्स थे जो आपके सामने रखे। उसके बाद में सूत्र बता देते हैं कि इसका सूत्र किस प्रकार होता है। सबसे पहले हमें लेट लिखना होता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में बी लिखना है, ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और उसके बाद में अगर कोई अदर वर्ड आया है तो ले ले, नहीं तो अंत में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस के अंदर आपको इस प्रकार का एक सेंटेंस मिलेगा। सबसे पहले जैसे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है, राइट ए लेटर टू क्लास टीचर। अब इसको पैसिव वॉइस बनाए तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले हमें लेट लिखना होगा। एक एक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले हम पैसिव वॉइस के अंदर लेट शब्द लाए, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट हैं उसको हम बाहर लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ए लेटर, तो वो लिखेंगे हम, तो ये लिख दिया ए लेटर। उसके बाद में बी हेल्पिंग वर्ब और लगानी है तो हम लिखेंगे बी। बी के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है तो हम लिखेंगे क्रिया की थर्ड फॉर्म राइट की रिटर्न, और लास्ट में टू क्लास टीचर, ये जोड़ देना है टू और क्लास टीचर। तो इस प्रकार आपको एक इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। आपको मैंने अच्छे से समझाया, एक एक अक्षर लिख के बताया। सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद में इस सेंटेंस में से आपको ऑब्जेक्ट बाहर लेकर आना है, तो हम ऑब्जेक्ट ए लेटर बाहर लिखा। उसके बाद में बी, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, उसको लिखना है। उसके बाद में आप क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर क्रिया फर्स्ट में आ गई है तो फर्स्ट फॉर्म की हम थर्ड फॉर्म करेंगे रिटर्न, और उसके बाद में जो अदर वर्ड आया है टू क्लास टीचर वो अंत में जोड़ देंगे। अगला एग्जाम्पल है ओपन द विंडो। अब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले लेट लगाना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट द विंडो वो लिखना है, उसके बाद में बी हेल्पिंग वर्ब है, और अंत में आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म जो फर्स्ट में आ गई है उसको अंत में थर्ड फॉर्म के रूप में लिखना है, तो हमने लिख दिया ओपन। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार है, डू यू वर्क। अब इसको किस प्रकार बनाएंगे, यानी लेट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में योर वर्क, उसके बाद में बी हेल्पिंग वर्ब, और अंत में डू की क्रिया थर्ड फॉर्म करनी है डन। बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम ले लेते हैं अगला उदाहरण। अगला एग्जाम्पल है डू नॉट प्ले क्रिकेट ऑन द रोड। ये सेंटेंस नेगेटिव है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेगेटिव सेंटेंस का इम्परेटिव वाक्य अगर है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है वो भी आप सीख लें। इसके अंदर सबसे पहले लेट तो लिखना ही है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्रिकेट ऑब्जेक्ट था वो हम बाहर लिख के आए, उसके जस्ट बाद में आपको नॉट लिखना है, उसके बाद में बी हेल्पिंग वर्ब आई, और बाद में आपको मेन वर्ब जो प्ले था उसको थर्ड फॉर्म लिखना है प्लेड, और अंत में जो शब्द था ऑन द रोड वो हमने पीछे ऐड कर दिया है। अब हम लेते हैं अगला एग्जाम्पल, और अगले एग्जाम्पल के अंदर हम 2 तरीके से इसको करना बता रहे हैं। जैसे डोंट लाफ एट द हैंडीकैप। अब ये डोंट वाला था, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इसको हम किस प्रकार करेंगे, ये इम्परेटिव का अर्थ आप समझ चुके हैं कि इसके अंदर कर्ता नहीं आ रहा है, सीधा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से ये वाक्य स्टार्ट हो रहा है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जब 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम लेते हैं लेट से, तो लेट, उसके बाद में इसके अंदर द हैंडीकैप था वो था ऑब्जेक्ट, उसको बाहर लेके आए,
उसके बाद में नॉट लगाना नेगेटिव होने के कारण, उसके बाद में बी फॉर्म आएगा बी, और बी लिखने के बाद लाभ का थर्ड फॉर्म करना है, वो किया। उसके बाद में जो 8 था पीछे प्रीपोजिशन वो साथ में जोड़ देना है। एक और तरीका इसका करने का वो भी देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर द हैंडीकैप है, वो ऑब्जेक्ट है, वो हम बाहर लेके आ गए। उसके बाद में शुड भी लिख सकते हैं हम, शुड नॉट बी लाभ 8। जैसे इसका जो सेंस, हमें हैंडीकैप के ऊपर कभी नहीं हंसना चाहिए, तो चाहिए शब्द आ रहा था तो शुड मॉडल आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम एक अंतिम एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं, शट ऑल द गेट्स। अब इसके अंदर आप लेट शुरुआत करेंगे, लेट लेके आए बाहर, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था ऑल द गेट्स वो लिख दिया, ऑल द गेट्स। उसके बाद में बी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और अंत में क्रिया की थर्ड फॉर्म, सट की थर्ड फॉर्म भी सट ही होती है, तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, सट सट सट, तो इसलिए हमने इसका थर्ड फॉर्म लिख लिया है। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ काइंडली या प्लीज से जो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती हैं। अगर कोई सेंटेंस है इंपरेटिव और उसके अंदर प्लीज या काइंडली आया है, तो उसकी अगर पैसिव वॉइस हमें बनानी है तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे, यानी सबसे पहले हम जो अंदर ऑब्जेक्ट है उसको बाहर लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, और उसके बाद में हमें मे शब्द का प्रयोग करना है। मे मॉडल लिखेंगे उसके अंदर। उसके बाद में मे के बाद में जो सेंटेंस के अंदर काइंडली या प्लीज शब्द आया है उसका इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में हमें बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल करना है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी बी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करना है इस पैसिव वॉइस के अंदर। और उसके बाद में अगर कोई डबल ऑब्जेक्ट आ गया है, अगर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउंस है, सर्वनाम है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले हमें टू का प्रयोग करना है। तो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इनको करना है। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने दो तरीके बताए, जो आपको आसान लगे वो करना। जैसे पहला जो तरीका है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपको मे मॉडल्स लिखनी है। उसके बाद में वाक्य के अंदर अगर प्लीज आया है तो प्लीज लिखना है, और काइंडली आया है तो काइंडली का प्रयोग करना है। उसके बाद में बी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, और अगर अंत में एडवर्बियल या ऑब्जेक्ट है तो वो इस यहाँ पर आ जाएगा। और दूसरा जो तरीका है वो है यू आर रिक्वेस्टेड, यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट है, प्लीज और काइंडली जो शब्द आए हैं वो रिक्वेस्ट के हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्टेड करने के बाद में टू लगाना है। जैसे ही वाक्य के अंदर टू आता है तो टू के जस्ट बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है, और उसके बाद में कोई अदर वर्ड आया है तो वो लिखना है। मेरे हिसाब से तो नीचे वाला जो है ये थोड़ा आसान पड़ता है। वो कैसे, वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से करके दिखाता हूँ। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा एक्टिव वॉइस का, जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब इसको हम दोनों तरीके से करें तो किस प्रकार करें। इसके अंदर प्लीज शब्द आया है, यानी ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। गिव ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद में मी शब्द लिखा, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। उसके बाद में योर पेन, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया 2। अब हम चाहे तो मी से बनाए, इसको ऑब्जेक्ट बाहर लेकर आए तो भी बनेगा, और यदि योर पेन को हम बाहर लेकर आए हैं तो इससे भी सेंटेंस बनेगा। मैं दोनों तरीके से करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं जो क्रिया के जस्ट पास में मी आया है, हम पहले इसी को लेकर बाहर आते हैं। तो हमें सबसे पहले कर्ता लिखना है। इसमें हमने सबसे पहले लिया आई के बाद में हम क्या करेंगे, मे जो मॉडल है उस मे मॉडल को लिखेंगे। हमने लिख दिया मॉडल मे। उसके बाद में इस वाक्य के अंदर आया है प्लीज, तो हम लिखेंगे प्लीज, और प्लीज के बाद में लिखनी है बी फॉर्म, तो हमने यहाँ बी हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, जो गिव है, गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन, तो हमने कर दिया गिवन। और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था योर पेन वो लिख दिया। इस प्रकार एक सेंटेंस आसानी से आप बना सकते। अब इस सेंटेंस के अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है योर पेन, उससे भी हम पैसिव वॉइस बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बाहर लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, तो योर पेन, और उसके बाद में आपको मे मॉडल लिखना है, तो हमने लिख दिया मे। उसके मे के बाद में हमें जो प्लीज शब्द आया है वो लिखना है, वो हमने लिख दिया। और उसके बाद के अंदर बी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वो हमने लिख दिया बी। और उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो हमने लिख दिया गिवन। और अंत में जो मी है उसको टू लगा कर लिखेंगे हम,
तो हमने लिख दिया टू मी। एक सूत्र मैंने और बताया, यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका यूज कैसे करें, इसका प्रयोग कैसे करें? हम सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद में टू लगाना है तो हमने लिख दिया टू, और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो जो गिव है वो एज इट इज वापस लिख देना है, तो हमने लिख दिया गिव। उसके बाद में जो आया मी ऑब्जेक्ट वो लिख दिया, और उसके बाद में योर पेन आया वो लिख दिया। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, केवल प्लीज़ शब्द हटाया और प्लीज़ की जगह हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड, और उसके बाद में एक टू शब्द और जोड़ा है, और उसके बाद में जो सेंटेंस था गिव मी योर पेन वो एज इट इज़ हमने वापस लिख दिया। मेरे हिसाब से तो ये आसान रहेगा आपके लिए, और बहुत आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम इम्परेटिव रिक्वेस्टेड जो प्लीज़ और काइंडली वाले हैं उसके कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण और लिया हमने, काइंडली एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम स्कूल फी। अब इसको लेंगे तो सबसे पहले जो इसके अंदर हिम आया है उसको हम बाहर लेके आएंगे कर्ता के स्थान पर, तो इसका कर्ता बना दिया हमने, ही सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद में मे मॉडल लिखा, उसके बाद में हमने जो काइंडली था वो शब्द यहाँ जोड़ा, उसके बाद में बी लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, एग्जाम्प्ट था उसकी थर्ड फॉर्म कर दी हमने, उसके बाद में फ्रॉम और स्कूल फी ये अंत में शब्द जो आए थे उसको जोड़ दिया। और यदि रिक्वेस्टेड से बनाना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू एग्जेम्प्ट हिम फ्रॉम स्कूल फी। बहुत इजी है, केवल ये काइंडली शब्द यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू ये शब्द लिख देना है। बहुत इजी और बहुत सरल है। और अगला जो एक और सेंटेंस बनाया हमने, प्लीज कीप ऑफ द ग्रास, और इस सेंटेंस को हमने रिक्वेस्टेड से बनाया है, तो यू आर रिक्वेस्टेड ये प्लीज शब्द हट जाएगा और यू आर रिक्वेस्टेड आ गया, टू लगाकर फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कीप, उसके बाद में ऑफ द ग्रास एज इट इज हमने वापस लिख दिया। और अगर मे से बनाना होता तो फिर हम यहाँ जो द ग्रास है ऑब्जेक्ट उसको बाहर लाते, द ग्रास, उसके बाद में मे लिखते, उसके बाद में जो प्लीज शब्द आया वो लिखते, उसके बाद में बी शब्द लिखते, और उसके बाद में जो क्रिया आई है कीप उसको हम थर्ड फॉर्म बनाते, केप्ट ऑफ साथ में है वो लिखते हैं। तो इस प्रकार हम बनाते हैं, लेकिन वो इतना डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए। ये बहुत इजी और बहुत सरल है। आप तो यू आर रिक्वेस्टेड इस्तेमाल करिए और उसके बाद में जो प्लीज़ के बाद में जो आपके मुख्य क्रिया आई है उसको लिख दीजिए और पीछे बचा जो सेंटेंस वो आप पीछे जोड़ दीजिए। ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा। आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हम लेकर आए हैं, तो आप उनको करिए और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते रहिए। जैसे पहला है शट द डोर, दूसरा है ओपन द विंडो, तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, और चौथा है प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़, और पांचवा है काइंडली एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट। जितने प्रकार की पैसिव वॉइस बन सकती थी, जितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और उन सब सेंटेंस को हमने ले लिया और उन सब की पैसिव वॉइस बना दी हैं। कोई पीछे नहीं बचा है। इसके अलावा भी कोई पीछे बच गया है तो ज़रूर कमेंट करें। आप अच्छे से तैयारी करिए। और ये आपका जो पैसिव वॉइस का टॉपिक था आज हम यहीं इतिश्री करते हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम नरेशन लेने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।